तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्यात्म के क्षेत्र में जो जाता है उसके अंदर दो भावनाएं सबसे पहले दिखती है। एक है आत्मशुद्धि और दूसरा है लोक मंगल की भावना। आत्मशुद्धि यह जरूरी है। कहते हैं कि साधना करते हैं तो सिद्धि भी मिलती है और शुद्धि भी होती है। सिद्धि मिलने से पहले शुद्धि ये बहुत जरूरी है। अगर मैं अंदर से शुद्ध होता हूं तो देवी अनुग्रह भी बरसेंगे। अध्यात्म में पुरुषार्थ बहुत ही महत्व का है, लेकिन उसके साथ देवी अनुग्रह भी जरूरी होता है। ये दोनों मिलकर आदमी जीवन विकास करता है। इतना ही नहीं, वो अपने परिवार और समाज को भी सुखी बनाता है। हम लोग जप करते हैं या यज्ञ करते हैं या कोई भी कर्म कांड करते हैं तो पवित्रीकरण पहले करते हैं। हाथ में जल लेते हैं और कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ऐसा कहते हैं। ओम पवित्रः, तो फिर पुनः तु माम तत् सवितुर्वरेण्यम्। ये पवित्रीकरण ये बहुत जरूरी होता है। इससे हम पवित्र होते हैं। इसमें जो हमारी भावना होती है ये होती है कि यह पवित्रता मुझे सुख दे रही है, यह पवित्रता मुझे शांति दे रही है, यह पवित्रता मुझे सन्मार्ग पर रास्ता दिखा रही है। हमारे यहाँ भावना करते हैं पहले मेरा शरीर पवित्र हो रहा है, मेरा व्यवहार पवित्र हो रहा है, मेरा मन पवित्र हो रहा है, मेरे विचार पवित्र हो रहे हैं, मेरा हृदय पवित्र हो रहा है, मेरी भावनाएं पवित्र हो रही हैं। देखो ये रिश्ता है। शरीर अगर पवित्र होगा तो हमारा व्यवहार भी पवित्र होगा। शरीर से ही हम व्यवहार करते हैं। अगर मेरा मन पवित्र होता है तो मेरे विचार भी पवित्र होंगे, क्यों मन में ही विचार उत्पन्न होते हैं। और उसी तरह से मेरा हृदय पवित्र है, मेरी भावनाएं, मेरी संवेदनाएं भी पवित्र होगी। ये हृदय का और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, उसका एक रिश्ता होता है। इसलिए पवित्र, क्योंकि पवित्रता देवताओं को पसंद है, पवित्रता भगवान को पसंद है। A holy person can enjoy holiday। जिसका मन पवित्र है, हृदय पवित्र है, वो छुट्टियां भी आनंद से गुजार सकता है। मलिन और पापी और अपवित्र आदमी सुख के अनेक साधनों में भी परेशान रहता है।
ये पवित्रता बहुत ही जरूरी होती है, और ये पवित्रता जितनी बढ़ती जाए उतना प्रयत्न हमें हमेशा करते रहना चाहिए। कहते हैं कि पवित्रता ये आत्मशुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह दैवी अनुग्रह के लिए भी हमारी पात्रता होनी चाहिए। अगर हमारी पात्रता नहीं है तो ये मत समझो कि अध्यात्म कोई जादू नगरी है, जादू होते रहता है और भगवान की कृपा बरसती रहती है। भगवान की कृपा बरसेगी लेकिन पात्रता नहीं होगी तो हमें नहीं मिलेगी। अब सोचिए कि बरसात हो रही है, उसमें एक छोटा सा पात्र है, एक छोटा सा बर्तन है, तो उसमें पानी गिरेगा लेकिन थोड़ा सा पानी इकट्ठा होगा। कोई बड़ा पात्र है, बारिश हो रही है तो वो बड़ा बर्तन, बड़ा पात्र भर जाएगा, तो उसमें अनेक गुना पानी इकट्ठा होगा। लेकिन कोई बर्तन उल्टा है तो बारिश तो गिरेगी, लेकिन बारिश गिरने के बाद क्या हो जाएगा, वो बारिश बाहर का बाहर ही निकल जाएगा। पात्र उल्टा है तो उसमें कुछ भी पानी नहीं इकट्ठा होगा। तो इस तरह से पात्रता भी होनी चाहिए और फिर प्रामाणिकता। ईमानदार प्रामाणिक आदमी ही इसे प्राप्त करता है। हम बात एक करें, सोचे दूसरा और अनुभव तीसरा करें, तो भगवान ऐसे लोगों को अनुग्रह नहीं देता है। आदमी प्रामाणिक होना चाहिए। तो पवित्रता, पात्रता, प्रामाणिकता, ये तीनों का अगर मेल होता है तो सचमुच की अंदर के अंदर ही इतनी सारी खुशियां प्रकट होती है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये बहुत जरूरी होता है। दूसरों के लिए जीने की भावना, दूसरों का मंगल करना, किसी का बुरा नहीं करना। आजकल का जो माहौल है वो किसी का अच्छा करने के लिए हमें योग्य नहीं लगता। दूसरों की बुराई करो तो ही हम जिंदा रह पाएंगे। एक गाना आप लोगों ने भी सुना होगा, उसमें कहा गया है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छे बनने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती है, ऐसा लगता है। लेकिन जो सूर है, वीर है, जिनको अध्यात्म के नियमों पर, भगवान के कानून पर भरोसा है, उन्हें कुछ भी नहीं लगता। लोगों का काम है, जो कहना है वो कहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लोग तो कहेंगे ना, उनका काम है। लेकिन मेरा भगवान, मेरा गुरु, मेरी ऋषि परंपरा, मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार, मेरा व्यवहार क्या कहता है, ये सोचकर मुझे अच्छा करना चाहिए। दूसरों को खुश नहीं करना है, दूसरों को प्रसन्न नहीं करना है। Nobody can make happy to all persons। सभी को कोई खुश नहीं कर सकता, तो लोगों को खुश करने के चक्कर में नहीं गिरना है। मेरी अंतरात्मा क्या कहती है, मुझे लगता है कि यह ठीक है तो ही करना चाहिए। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें लोक मंगल की भावना सोचनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि सचमुच में हम अध्यात्म में रहें।
सिर्फ मेरे लिए मुझे नहीं सोचना है। अब गायत्री मंत्र लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो नः है ये बहुवचन है, अनेक वचन है। इसमें मेरी बुद्धि अच्छी हो और मुझे ही आप रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए, सद्मार्ग दिखाए, ऐसा नहीं है। हमारी सबकी बुद्धि को प्रेरित करो। समूह की भावना, मैं अच्छा बनूं, मैं बुद्धिमान बनूं, ऐसा नहीं। हम सब लोग बुद्धिमान बने, हम सब लोग सद्बुद्धि प्राप्त करें, हम सब लोग ईश्वर से प्रेरणा लेकर आगे सुमार्ग सन्मार्ग पर चले, ये भावना रही है। सर्वत्र भवन्तु सुखिनः, इसमें भी कौन सी भावना है? सभी सुखी हो, सभी को आरोग्य मिले, किसी को भी दुख ना मिले। ये हमारी वैदिक प्रार्थनाएं हैं सबके लिए, और सबके भले में ही अपनी भलाई हमेशा रहती है। जो सभी को सुखी बनाना चाहता है उसके पास सुख अपने आप आता है। दूसरों को दुखी करने वाला भी अपने लिए भी दुख पैदा करता है, दुख का सर्जन करता है। उसे नहीं समझ में आता, लेकिन कुदरत के नियम कुछ ऐसे है ना कि दूसरों का भला कर तो तेरा भला होगा। तो जिसको चाहिए कि वो खुद सुखी रहे, वो दूसरों को सुखी बनाने का प्रयत्न करे। कभी कभी लगता है कि गणित उल्टा है। आपने ये देखा होगा कि भगवत गीता का जो पहले अध्याय का पहला मंत्र है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। उन्होंने धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जो इकट्ठे हुए हैं, केम टुगेदर, इकट्ठे किए हुए हैं, युयुत्स्वः युद्ध की इच्छा वाले, ये लोग युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। भंडारे में भोजन करने के लिए वे इकट्ठे नहीं हुए हैं, युद्ध करना है। फिर उन्होंने क्या कहा, मामकाः पांडवाश्चैव, मामकाः यानी मेरे, पांडवाः यानी पांडु के, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब धृतराष्ट्र के लिए तो ये 105 बच्चे थे, पांडु राजा तो नहीं रहे थे दुनिया में, तो उनका जिम्मेदारी था कि ये सब बेटे हो। क्योंकि युधिष्ठिर जैसा आदमी भी जो उनसे छोटा था, युधिष्ठिर भी हमेशा कहते थे हम 105 भाई हैं। युधिष्ठिर अगर अपने आप को 105 कर सकता है, ये भी मेरे भाई है, तो धृतराष्ट्र इतने वृद्ध होने के बाद कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अब जहां पे ये भेदभाव तेरा और मेरा, ये भाव आता है, सिर्फ मेरे बच्चे ही सुखी हो, मेरे बच्चे जीते, ये तेरे मेरे की जो भाषा है, ये आदमी को नष्ट करती है। हमने पिछली बार एक श्लोक देखा था, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है और मेरा है, ये किसकी सोच है?
छोटे दिल वाले, a mean minded people think that this is mine or this is others. उदार चरिता नाम तो उदार चरित्र वाले, or the broad minded people, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम. This word, the entire word is my family. कल्पना चावला से जब पूछा गया था कि आप इतना कुछ कर रही है तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तभी उन्होंने कहा था मुझे मेरे 2 श्लोक उपनिषद और गीता के हमेशा प्रोत्साहित करते हैं. ये उपनिषद का श्लोक था अयम निज परो वेति, और भगवत गीता का मा फलेषु कदाचन. अपना कर्तव्य करते रहना है, फल के बारे में क्या सोचना. वो तो परमात्मा बैठा है, न्यायकारी है, मजबूत है, कोई कमजोर तो नहीं है. तो मेरा काम है कर्म करते रहना, और मेरे लिए तो ये सारा विश्व मेरा परिवार है. अपने पराये का कोई भेद नहीं, देश परदेश की कोई बात नहीं, सब अपने हैं. हमारे ऋषियों ने हमको सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, और उसे मैं जीवन में उतार रही हूँ. मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मैं आनंद से अपना कर्तव्य निभा रही हूँ. तो इस तरह से जब हम सबके लिए करेंगे, लोक मंगल की भावना, और हमारे अंदर वैसे विचार आएंगे, तो पूरा का पूरा हमारा जीवन है ना बदलते चलेगा. और इसलिए हमेशा लोक मंगल की बातें सोचने चाहिए. विनोबा भावे का अगर आप जीवन पढ़ेंगे तो विनोबा भावे कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो मुझे एक जगह से प्रसाद में पेड़ा मिला. मैंने आकर माँ को दिखाया, माँ से कहा कि मुझे पेड़ा मिला है प्रसाद में. माँ मैं खा जाता हूँ, पेड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो उनकी माता ने कहा बेटा तेरे जितने भी दोस्त है ना, उसको थोड़ा थोड़ा पेड़ा, थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे के आ, और जो बच जाए उसे तू खाना. और विनोबा भावे कहते हैं वो जो मेरी माँ ने संस्कार दिए, पहले लोगों को खिलाओ, तेन त्यक्ते न भुंजे था, उसने मेरा जीवन बदल दिया. और फिर गांधी जी की प्रेरणा मिली, और मैंने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया, और जीवन में इतने सारे सुख, इतनी सारी संतुष्टि आई कि मेरा जीवन इतना अच्छा और प्रसन्न बन गया कि मैं शब्दों में कह नहीं सकता. ये सबके लिए जीना, सबके मंगल की भावना करना, वैसा सोचना और फिर वैसा करना, इससे सचमुच में हमारा जीवन बदलते जाता है. और ये अध्यात्म के गुण हैं, लोक मंगल की भावना. तो ये हमें हमारे जीवन में इस तरह से उतारना चाहिए. जो अपने स्वार्थ के लिए, देखो इस समाज को हमें अच्छा करना है, तो यहाँ पे हमें अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों मिलेंगे, दुर्जन भी मिलेंगे, सज्जन भी मिलेंगे. हमें हमेशा सज्जनों का साथ लेना चाहिए. उनके साथ रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण अपने आप आएंगे. उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न भी करना पड़ेगा, तो हंस हंस के करेंगे. दुर्जन के पास बैठेंगे तो बुरे विचार, बुरे कर्म और दुर्गुण ये अपने आप आने लगेंगे. इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा. आप सोचो कि एक आदमी बैठा है,
जिसको कोरोना हुआ है, आप उसके पास बैठेंगे तो कोरोना आपको बिना कोई मेहनत, प्रयत्न, भावना, इच्छा कोरोना हो जाएगा। लेकिन पहलवान के पास बैठेंगे तो आपको पहलवान कैसे बना है, वे सद्गुण अपने आप पैदा करने पड़ेंगे। व्यायाम करना, भोजन खाना पीना संयमित करना, मन को प्रसन्न रखना, नियम का पालन करना, ये सारे जो गुण है उसको पालना पड़ेगा, तभी आप पहलवान बनेंगे। लेकिन पहलवान के पास बैठने के बाद पहलवान बनने का इच्छा जागृत होगा और प्रयत्न भी अपने आप धीरे धीरे आ जाएंगे। सज्जनों का साथ, और दुर्जन को कभी बलवान मत बनाओ, दुर्जनों को कभी बलवान मत बनाओ, क्योंकि दुर्जनों की प्रशंसा करेंगे, उनकी हांजी हांजी करेंगे तो हम भी सलामत रहेंगे, हमको भी कोई लाभ मिलेगा। ऐसी भावना मन में कभी भी मत लाओ। आज हम लोग देख रहे हैं हर एक तंत्र में, हर एक जगह दुर्जन शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और लोग दुर्जनों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते हैं। लेकिन याद रखना, दुर्जन को अगर आप प्रसन्न कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, तो समाज और आपके आने वाले पीढ़ी को भी आप दुखी बनाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा, उसमें खेलते खेलते अगर सांप के मुंह में आ गए तो सीधा नीचे जाना पड़ता है। सांप जितना बड़ा उतना हम नीचे गिरेंगे। लेकिन सीढ़ी मिल गई तो हम लोग सीधा ऊपर जाएंगे। दुर्जन का संग यह सांप जैसा है। आपको गिरना है, आपको पतन अच्छा लगता है, तो दुर्जनों के साथ भी रहो, उन्हें मजबूत भी बनाओ, उनको हांजी हांजी करते जीवन बिता दो। कुछ भी मिलने वाला नहीं, मिलेगा तो दुख, संताप, हीनता, यही मिलेगा। सज्जनों के साथ रहोगे, आपका जीवन धीरे 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 सुधरते जाएगा। आपको सुख, शांति, संतोष ये अपने आप मिल जाएगा। आपको सद्मार्ग भी मिलेगा, आपको जीवन जीने की नई राह भी मिलेगी। ये संग से होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चंदन का जो वन होता है, तो चंदन के जहाँ पेड़ होते हैं, तो चंदन के पेड़ के पास तो खुशबू रहती है, चंदन में खुशबू रहती है, लेकिन उसके आस पास जितने भी पौधे होते हैं, वहाँ की मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। यह संग का रंग। उसी तरह जिस दुकान में अत्तर लोग बेचते हैं, तो पूरी दुकान का वातावरण सुगंधित हो जाता है। वहाँ पे कोई भी वस्तु पड़ी हो, उठाकर देखो, उसमें से सुगंध मिलती है। कल्प वृक्ष के पास बैठेंगे, आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होती जाएगी। पारस के पास लोहा भी धीरे धीरे सोना बन जाता है। ये सब असर है संग की। इसलिए हमेशा हमें अच्छा संग रखना चाहिए। सज्जनों को साथ दो, दुर्जनों का अगर आप प्रतिरोध कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं कर सकते, डर लगता है, तो ठीक है, उनको बढ़ावा तो मत दो, उन्हें आगे तो मत बढ़ाओ, उन्हें विशेष शक्ति तो मत दो, वहाँ पे चुप रहो। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर मैं अध्यात्म में जाना चाहता हूँ तो मुझे
मेरे अंदर की शुद्धि के साथ साथ मुझे लोक मंगल की भावना भी करना है, और लोक मंगल करना है, लेकिन साथ साथ में जो लोगों का अमंगल कर रहा है उनका साथ नहीं होना है, उनका हथियार नहीं बनना है, उसका साधन नहीं बनना है। मुझे मस्त रहना है, लेकिन प्रभु कार्य करते हुए। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है। जीवन सचमुच में बहुत ही सुंदर बन जाता है। आज के लिए